Hello, welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. How are you all? I hope you all are doing good, children. So my name is Aditi and यहाँ पे हम लोग आपको कोटा से क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और हम लोग जिन क्लासेस के लिए डील कर रहे हैं वो है 6 to 10th के जितने भी स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं, 6 to 8 के जितने ओलंपियाड लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं एंड NTSC, NSC, JS, PRMO, ऑल दिस इज मेंशन हियर. सो जो हमारा एम है लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, वो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की हेल्प के बिना पूरा नहीं होगा चिल्ड्रन. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं बट आप लोग भी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू मैनी मैनी मोर स्टूडेंट्स. मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अपने जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सबको इसके बारे में बताओ चिल्ड्रन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिट हो सकें. क्योंकि हर बच्चे का ये एक राइट होता है कि उसको क्वालिटी लेवल एजुकेशन मिले, जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं. राइट चिल्ड्रन. सो मूविंग ऑन, आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन दैट इज ऑफ ओलंपियाड लेवल, मतलब ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस हैं. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने चैप्टर पढ़ा वो कंप्लीट हो चुका है एंड फर्स्ट टू थर्ड जो एक्सरसाइज है वो भी आपने कंप्लीट करके सबमिट कर ही दी है. राइट नहीं की है तो बस अब लास्ट आज का टाइम है, क्योंकि उसके बाद अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. राइट है चिल्ड्रन. सो आज हम लोग ओलंपियाड लेवल के कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे बट बिफोर दैट चिल्ड्रन दिस इज अ सुपर अमेजिंग टीम एंड यू ऑल नो अबाउट एवरीथिंग. क्लासेस वगैरह आप सब देख ही रहे हैं, उसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं. अगर कोई है बच्चे जो नहीं देख रहे हैं या देखो, अब जैसे बैकलॉग का सिस्टम कुछ होता नहीं है, पुराने जो भी लेक्चर्स आपके छूट गए हैं उनको दोबारा से देखना स्टार्ट कर दो. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. राइट चिल्ड्रन, दिस इज मी. ये रही मैं, ये मैं हूँ. आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स. मेरे लेक्चर्स भी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल हैं चिल्ड्रन, आपको गो थ्रू करना है उन लेक्चर्स को. दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल. अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ कर लीजिए अपनी क्लासेस के अकॉर्डिंग. सो नन ऑफ योर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द लेक्चर as well as the commencement of the lecture, it won't be missed, right? Because you'll be having notifications time and again about it. And so मोबाइल तो आपके हाथ में रहता ही है, वो मैं जानती हूँ. पढ़ने के लिए ऑफ कोर्स मैं ये बोल रही हूँ, पढ़ने के लिए रहता है और कुछ रीज़न तो है ही नहीं, वो तो मैं बोल ही रही हूँ. सो आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन दैट इज़ फॉर क्लास 7th और आपको TTB 07 सर्च करके एंड उसके अंदर ज्वाइन कर लेना है. सिंपल सी बात है. राइट. सो मूविंग ऑन, ये तो हम वापस पीछे आ गए, अब आगे आ जाते हैं. दिस इज़ आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in. यहाँ पे आपको पैकेजेस दिख जाएंगे. वो पैकेजेस कौन कौन से हैं? एक ये है और एक ये है. दिस इज़ फॉर 6 to 8 चिल्ड्रन एंड इनका जो प्राइसिंग है वो रिड्यूस हो जाएगा, लाइक 30% तक रिड्यूस हो जाएगा आफ्टर यूजिंग माई कोड AV Live. सो आप AV Live कोड यूज़ करो, 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. जो कंप्लीट पैकेज है वो आपको 6300 में मिलेगा. मतलब for whole year long it will be for 6300 only. You will just have to pay 6300. मतलब सोचो, it is very very nominal and very affordable children. और उसके अंदर ये हो रहा है कि आपको पूरा जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएगा, जो पार्ट टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट हैं वो मिल जाएंगे, लेक्चर्स तो हैं ही से. सो आई होप कि ये सब चीज़ें तो आपको क्लियर है ही. स्टिल the second package is also there children, which is just for the test series. If you do not require the study materials, you can opt for that as well. There is no issue with that. जो भी टेस्ट के जो भी schedule होंगे, जो भी syllabus होंगे, that will be predefined, it will be told to you. Other than that children, these are the bi-weekly quizzes which I keep telling that please start giving these bi-weekly quizzes. One, they are for free. They are available on our website talkingtextbooks.in. Third important part is that they are of Olympiad level. So I would request that if you're not doing anything, then at least start giving these Olympiad level questions, because at least you'll get to know that where have you reached. अभी तक कितना पढ़ रहे हो, कितना समझ में आ रहा है, ये सब चीज़ें आपको पता लगेगी. Is that clear children? Have I made myself clear? I hope I have. So these are the different payment modes. You all know about it. Still कुछ queries होती है children. So this is the number 9549041111. You can call on this number and get all your queries answered. Further, moving on children, let's do the let's do the ritual, do our ritual, and then we'll start with the questions for today. We'll do the Olympiad level questions.
चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अच्छा, प्री रिक्विजिट क्या है इसका चिल्ड्रन? प्री रिक्विजिट इतना ही है कि जो चैप्टर पढ़ाया है वो सारे लेक्चर्स अटेंड किए हुए होने चाहिए, जो एक्सरसाइजेज हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, यही है इसका प्री रिक्विजिट। कि कंसेप्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमने चैप्टर्स में पढ़े हैं वो सारे आने चाहिए, एंड वील बी एबल टू अंडरस्टैंड वील बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हाउ आर वी सपोज टू अटेम्प्ट ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस। क्लियर चिल्ड्रन? So moving on, let's start with the question for today. So question says, if x plus y equals to 5, x plus y equals to 5, y plus z equals to 7, y plus z equals to 7, and z plus x equals to 12. Z plus x equals to 12. What is the value of x plus y plus z? X plus y plus z. Right? Right children? So अब देखो, बहुत ही सिंपल बात क्या है? 3 वेरिएबल है x, y, z, 3 इक्वेशन है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे होगा देखिए, सबसे पहले अपन लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, राइट? तो इससे x और z का वैल्यू भी निकल सकता है, अदरवाइज भी देखो अगर मैं लिखती हूँ x का वैल्यू, जस्ट अ सेकेंड, एक वो वैल्यू पुट करने वाला तो है ही सही, बट देन मैं सोच रही हूँ कि अगर हम डायरेक्ट इसको करना चाहें सब्ट्रैक्ट, तो क्या हम कर सकते हैं? दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। ठीक है, अगर मैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और z प्लस वाई इक्वल्स टू 7, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर मैं ये फर्स्ट और सेकंड वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, इधर भी सब्ट्रैक्ट, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? ये तो कैंसिल आउट हो गया, x माइनस जेड इक्वल्स टू -2, x माइनस जेड इक्वल्स टू -2। अब सेकंड मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ कि ये जो मेरी इक्वेशन आई है इसको अपन नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको नाम दे देते हैं 2, इसको 3 और इसको 4 इक्वेशन नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा? I'll simply add इक्वेशन 3 and 4। ठीक है, मैं इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? सी, x माइनस जेड इक्वल्स टू -2 एंड x प्लस जेड इक्वल्स टू 12. So I'm simply going to add it. What do I get here? ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 2x इक्वल्स टू 10, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू कितना हुआ चिल्ड्रन? 5, राइट? अब नेक्स्ट x मुझे पता लग गया, अब मैं इस फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर डाल दूं। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूं, कितना हो जाएगा? 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, राइट? तो y कितना हो गया? 0, y कम्स आउट टू बी 0, तो ये मेरी दूसरी चीज पता लग गई मुझे। अब पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 4, फोर्थ इक्वेशन में भी डाल लें
कितना हो जाएगा, z कितना है, z ही मुझे पता करना है एक्चुअली, z प्लस 5 इक्वल्स टू 12, तो z इक्वल्स टू 12 माइनस 5, z इक्वल्स टू कितना हो गया, 7, 7, ओके। तो ये तीनों चीज़ें मुझे पता लग गई। अब व्हाट आर वी सपोज टू डू चिल्ड्रन, इसको और इसको ऐड करना है, बिकॉज दैट इज व्हाट इट इज आस्किंग, x प्लस वाई प्लस जेड। सो x प्लस वाई प्लस जेड इज एक्चुअली इक्वल टू 5 प्लस 0 प्लस 7, दैट इज इक्वल्स टू 12। सो ये हम लोग का आंसर है, फाइनल आंसर 12 है चिल्ड्रन, फाइनल आंसर इज 12। क्लियर, आए समझ में? करो इसको, छाप लो इसको, छाप लो। नेक्स्ट, what is the difference between what is the difference between 3a plus 2b, 3a plus 2b and minus 2a and minus 2a minus 5b, right? minus 2a minus 5b. अब what is the difference between this and this, डिफरेंस पूछ रहा है, बट अब यहाँ पे इसने कुछ फ्रॉम नहीं लगा रखा कि फ्रॉम दिस दैट, ऐसा वो अलग से कुछ नहीं बोल रहा। तो जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में मैं उसको लिख दूंगी, है ना, जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में मैं उसको एज इट इज लिख दूंगी। तो कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, 3a प्लस 2b, सब्ट्रैक्ट करना है किससे, माइनस 2a माइनस 5b से, राइट? ये सब्ट्रैक्ट है एज इट इज, जैसा सीक्वेंस में लिखा हुआ है वैसा ही मैं उसको ले लूंगी, राइट? तो अभी कितना हो गया, 3a प्लस 2b माइनस माइनस प्लस 2a माइनस माइनस प्लस 5b। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर चिल्ड्रन। अब 3a प्लस 2a, लाइक टर्म्स को ऐड करना है, 3 4 5a प्लस 7b, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर द लेंथ एंड breadth of a rectangular plot are L and B. L and B. Two rectangular paths, each of width W, two rectangular paths, two rectangular paths, each of width W, each of width W, run inside the plot, inside the plot
run inside the plot, one parallel to the length, one parallel to the length and the other parallel to breadth. What is the total area of the paths? What is the total area of the paths? चलो बताइए, सॉल्व करिए बच्चों और बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या होंगे, बताइए जल्दी। क्या बोल रहा है वो? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर एल एंड बी। तो लेंथ और ब्रेथ उसने दे रखा है एल और बी है। फिर वो बोल रहा है टू रेक्टेंगुलर पाथ्स ईच ऑफ विड्थ डब्ल्यू, विड्थ उनकी कितनी है डब्ल्यू, रन इनसाइड द प्लॉट, वन पैरेलल टू द लेंथ एंड द अदर पैरेलल टू द ब्रेथ। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द पाथ्स? निकालो भाई। करें चिल्ड्रन? थोड़े से सोचना, अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके अंदर, थोड़ा सा अपने को इसके अंदर डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। पहले तो अपन एक रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, मतलब दिस इज द लेंथ जो कि टेढ़ी चली गई है, इसको मैं सीधा करूंगी अभी। सो दिस इज लेंथ, ठीक है, और ये ब्रेथ है, ठीक है। अब क्या हो रही है इसमें वो मैं बताती अभी आपको। अब द रेक्टेंगुलर पाथ्स ईच ऑफ विड्थ W रन इनसाइड द प्लॉट, वन पैरेलल टू द लेंथ एंड द अदर पैरेलल टू द ब्रेथ। अब पाथ अगर पैरेलल है एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन, तो इसका मतलब कैसे बना हुआ है ये? इट इज मेड लाइक दिस, सी। एक तो इस तरह से पैरेलल है ब्रेथ के, जैसा कि वो बोल रहा है, और एक पैरेलल है लेंथ के, और इसका वेट कितना है W, राइट? यही है, यही दे रखा है चिल्ड्रन। टू रेक्टेंगुलर पाथ ईच ऑफ विड्थ W, इसका विड्थ W इनसाइड द दिस लेंथ एंड अदर दिस। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द पाथ? अब पाथ का टोटल एरिया मुझे कैलकुलेट करना है, राइट? सो अपन करते हैं इसको, देखते हैं कैसे होगा। देखो, एरिया ऑफ द पाथ विच इज पैरेलल टू लेंथ means I'm talking about this area of the path which is parallel to length. So area of the path parallel to length is going to be W into L, राइट? क्योंकि ये लेंथ है चिल्ड्रन, रेक्टेंगल ही बन रहा है ना, ये पाथ भी एक रेक्टेंगल ही बन रहा है, तो ये तो इसकी विड्थ हुई, लेंथ कितनी हुई L,
लेंथ कितनी हुई एल, तो मैं क्या बोल सकती हूँ डब्ल्यू एल बोल सकती हूँ, है ना, W इंटू एल, या L इंटू डब्ल्यू कर लो, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो वैसे लिख लो, डजंट मैटर्स टू मी, LW ऐसा कर लो, ठीक है। अब पैरेलल टू लेंथ, अब एरिया ऑफ द पाथ पैरेलल टू ब्रेथ, ये जो पैरेलल टू ब्रेथ वाला जो एरिया है मतलब पाथ है ना, एरिया ऑफ द पाथ पैरेलल टू ब्रेथ कितना है। अब इसका एक साइड कितना है चिल्ड्रन, ब्रेथ इसका कितना है W, लेंथ इसका कितना है B के ही बराबर है इसका लेंथ जो होगा, सो मैं B इंटू डब्ल्यू कर दूं, B इंटू डब्ल्यू, ठीक है। पर अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द पाथ, इसका ये मतलब है कि मुझे इस क्रॉस ओवर जो सेक्शन है ना चिल्ड्रन, ये जो क्रॉस ओवर सेक्शन है इसको भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको इसको कैलकुलेट करके और फिर क्या करना पड़ेगा बताओ। देखो क्या हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, मैंने इस तरफ लिया इसे और इस तरफ भी लिया, दोनों साइड आ रहा है भाई, इधर भी आ रहा है, ये वाला जो एरिया ना देखो क्या है, ये W है और W है, करेक्ट है भाई, ये वाला जो लेंथ है और ये वाला जो लेंथ है ये W है, मानते हो बात, राइट। तो इसका मतलब एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। अब एक ही बार इसको ऐड कर सकते हो ना, ये तो दोनों टाइम ऐड हो रहा है, इस साइड जा रहे हो जब पैरेलल टू लेंथ जा रहे हो तब भी ये एरिया इसके अंदर कवर हो रहा है, और इधर जा रहे हो तब भी ये एरिया कवर हो रहा है, तो कोई एक ही बार लेना पड़ेगा, एक बार में हमें हटाना पड़ेगा भाई, एक बार इस एरिया को हटाना पड़ेगा, क्योंकि या तो आप इस पाथ में इस एरिया को कवर कर सकते हो या इस पाथ में इस एरिया को कवर कर सकते हो, ट्रू थिंग, यानी कि एक बार मुझे इस एरिया को हटाना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इंपॉर्टेंट बात है ये चिल्ड्रन, तो मैं दूसरे पेन से करती हूँ ताकि याद रहे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है चिल्ड्रन, अब ये क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है अपने को, यहाँ पे भी W यहाँ पे भी W है, म्हणजे दिस इज अ स्क्वायर, स्क्वायर है तो इसका मतलब W स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया ये होता है साइड स्क्वायर। अब वो पूछ रहा है टोटल एरिया, सो टोटल एरिया इज इक्वल टू, टोटल एरिया इज इक्वल टू LW प्लस BW माइनस W स्क्वायर। भाई इस W को मुझे कैंसिल आउट करना होगा, सबट्रैक्ट करना होगा ना भाई, इसके ये एक एरिया ये एरिया ऐड किया उसमें से W स्क्वायर को सबट्रैक्ट करना है, तो अब यहाँ पे मुझे W में कॉमन अगर ले लूँगी L प्लस B माइनस W, ये इसका फाइनल एरिया हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चाहे ये दिया है दोनों करेक्ट है, क्लियर, छाप लो इसको, एंड आई होप आपको समझ में आया है क्वेश्चन कैसे करना है। कर लिया तो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करें चिल्ड्रन, कर लिया हो तो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। In a two-digit number, in a two-digit number, the unit digit is x, the unit digit is x, the unit digit is x, and tens digit is, in a two-digit number the unit digit is x and tens digit is x plus 3,
what is the sum of the digits, what is the sum of the digits in the number, what is the sum of the digits in the number, चलो करें इसको सॉल्व. लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ. क्या बोल रहा है? इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज x, यूनिट डिजिट है x एंड टेंस डिजिट इज x प्लस 3. टेंस डिजिट है x प्लस 3, यूनिट डिजिट है x. What is the sum of the digits in the number? What is the sum of the digits in the number? अच्छा, म्हणजे अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं, मेरे पास ऑप्शंस भी दे रखे हैं. चिल्ड्रन, ऑप्शन भी अपन लिखेंगे इस बार क्योंकि थोड़ी ज़रूरत है हमें ऑप्शंस की. ए ऑप्शन इज 11x प्लस 3, 11x प्लस 3. B option is 2x plus 3. C option is 3 plus x. And D option is 11x plus 30. 11x plus 30. ठीक है, करें हम इसको. चलो, let's do it. In a 2-digit number, unit digit is x and tens digit is x plus 3. अब अगर इनको हम ऐड करेंगे, देखो मेरा कंसेप्ट समझना चिल्ड्रन. मान लो मैंने लिखा, दूसरे पेन से करती हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा. मान लो मैंने लिखा 42 एक नंबर. ठीक है, अगर मैंने 42 नंबर लिखा तो अब मुझे पता है कि ये वंस प्लेस पर है और ये टेंस प्लेस पर है ना. अब इसको मैं इलेबरेट करके कैसे, मतलब एक्सपैंडेड फॉर्म में किस तरह लिख सकती हूँ? इसी तरह से 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, राइट, या 40 प्लस 2. यही तरीका है, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं, इंटू 10 मल्टीप्लाई करके. भाई टेंस प्लेस पर है तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना. 100 प्लेस पे तो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है. सेम इज द केस हियर. यहाँ पे भी मैं, देखो वो क्या बोल रहा है चिल्ड्रन कि यूनिट डिजिट, जस्ट अ सेकेंड, यूनिट डिजिट पे क्या है? यूनिट डिजिट पे क्या है? x. ये लिख दिया मैंने, यूनिट डिजिट पे x है ना. और टेंस डिजिट, टेंस डिजिट पे क्या है? टेंस डिजिट पे आई हैव x प्लस 3. तो ये मैंने लिख दिया x प्लस 3. पर क्योंकि ये टेंस डिजिट पर है इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. तो दिस शुड कम व्हाट? मेरे हिसाब से ये 11x प्लस 3 नहीं आना चाहिए, इसका 2x प्लस 3 आना चाहिए क्योंकि वो सम ऑफ द डिजिट्स पूछ रहा है. सो इट शुड बी सिंपली x प्लस 3 प्लस x, क्योंकि ये तो टेंस प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस पर है और ये यूनिट प्लेस पर है. तो बस उनको मैं ऐड कर दूंगी तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3. सो इस हिसाब से बी ऑप्शन सही होना चाहिए चिल्ड्रन. बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर हियर, 2x प्लस 3, क्योंकि वो डिजिट्स का सम पूछ रहा है मेरे हिसाब से. यस, बी ऑप्शन करेक्ट है चिल्ड्रन, क्योंकि वो डिजिट्स का सम पूछ रहा है. समझ में आ गया? ये तो मैंने कंसेप्ट बताया.
एक्सक्यूज मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। क्वेश्चन सेज A and B are polynomials and each is the additive inverse of the other. A and B are polynomials and each is the additive inverse and each is the additive inverse, each is the additive inverse, each is the additive inverse of the other, What does it mean? What does it mean? अब ऑप्शंस इसमें अपने को दे रखे हैं इस प्रकार से, A इक्वल्स टू B, A plus B is a zero polynomial, A plus B is a zero polynomial, A minus B is a zero polynomial, A minus B is a zero polynomial and D ऑप्शन दे रखा है A minus B equals to B minus A। करो अब इसको, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? A minus B, A and B sorry are polynomials। अब इसके अंदर कंसेप्ट याद होना चाहिए, अपने को कि अपन ने क्या पढ़ा। A and B are polynomials, A और B दोनों polynomials हैं and each is the additive inverse of the other। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि additive inverse क्या होता है। additive inverse क्या होता है चिल्ड्रन, इफ यू रिमेंबर कि मैं कोई भी मुझे गिवन नंबर है, कोई पॉलिनॉमियल है, एनीथिंग, राइट, अब मैं उसे ऐसे कौन से नंबर से ऐड करूं, क्योंकि एडिटिव इनवर्स है, तो ऐसे कौन से नंबर से ऐड करूं दैट द रिजल्टेंट शुड बी जीरो। यही एडिटिव इनवर्स होता है कि रिजल्टेंट शुड बी जीरो। तो इसका मतलब मैं उसका ऑपोजिट से ही ऐड करूंगी। भाई न्यूमेरिकल वैल्यू सेम बट साइन चेंज, यही बात है, उसका ऑपोजिट से ही मुझे ऐड करना है, तभी मुझको जीरो मिलने वाला है और किसी तरह से नहीं, राइट। तो इसका ये मतलब है, जैसे मान लो अगर मैं पूछ रही हूँ 5, तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 5 को मैं ऐसे कौन से नंबर से ऐड करूंगी दैट आई गेट जीरो? ऑब्वियसली -5, राइट। तो मतलब मुझे मिलने क्या वाला है? मुझे मिलने क्या वाला है? जीरो। एडिटिव इनवर्स का मीनिंग यही होता है। अब वो बोल रहा है A and B are polynomials and each is the additive inverse of other, मतलब -5 is additive inverse of 5 and 5 is additive inverse of this। Now what does it mean? A equals to B, अब क्या 5 equals to -5 होता है? नहीं, पैरेलल वर्ल्ड में होता है, यहाँ नहीं होता। A plus B is zero polynomial, yes, A plus B is zero polynomial। क्यों? एडिटिव इनवर्स का नाम ही यही है, जब हम ऐड करें मुझे जीरो मिल रहा है। A minus B is a zero, नो, माइनस करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? +10 आ जाएगा आंसर। A minus B equals to B minus A हो ही नहीं सकता, बिकॉज वी नो कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव नहीं होगा चिल्ड्रन। A minus B cannot be equals to B minus A, right? We know this. So आंसर क्या आया अपना चिल्ड्रन? A plus B is a zero polynomial, B ऑप्शन। अब इसके अंदर हमें टर्म्स के मीनिंग पता होने चाहिए, जो बचपन से हम पढ़ रहे हैं ना कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्या चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम इसी बात पर। चलो तो फिर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। Just a second. चलो, question says
When a certain number m is divided by 5, when a certain number m, when a certain number m is divided by 5, is divided by 5, is divided by 5 and added to 8, and added to 8, and it is added to 8, the result is equal to thrice the number. The result is equal to thrice the number. The result is equal to thrice the number subtracted from 4, subtracted from 4. अब यहाँ पे लॉजिक ये है, पूरा लैंग्वेज दिया हुआ है, उसको अपने को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, राइट और फिर उससे वैल्यू निकालनी है ऑफ कोर्स. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? अब यहाँ पे चल रहे हैं ऑप्शन सारे क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं, ऑप्शन सारे क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं, बट क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ही निकालनी है तो इट इज ओके. वैल्यू तो हम वैसे भी निकाल ही लेंगे. चलो लेट्स कैलकुलेट इट. ओके सो व्हाट डज इट से? व्हेन अ सर्टेन नंबर m इज डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, वो बता रहे हैं हमें, जो अननोन है वो मुझे बता रहा है कि सर्टेन नंबर m इज डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, सो m बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 एंड एडेड टू 8, है ना, एंड एडेड टू 8. द रिजल्ट इज इक्वल टू, मीन्स दिस रिजल्ट इज इक्वल टू thrice the number subtracted from. Thrice the number. Thrice the number. Number कौन सा? m. When a certain number m, तो thrice the number m subtracted from 4. Okay, subtracted from 4 है. So 4 में से subtract हो रहा है ये. Subtracted from 4. What is the value of m? So when a certain number m is divided by 5 and added to 8, the result is equal to thrice the number subtracted excuse me, subtracted from 4. So let's calculate it. अब ये क्या हो जाएगा? m by 5 है, प्लस 3m इधर ले आते हैं, मतलब प्लस 3m हो जाएगा. So m by 5 प्लस 3m and 4 minus 8. So this becomes m plus 15m upon 5 equals to minus 4. So this becomes 16m is equals to 20. So m is equals to minus 20 upon 16, which should be equal to minus 5 upon 4. Minus 5 upon 4 is the answer, my kids. M equals to minus 5 by 4. Clear? Have I made myself clear, children? I hope everything is clear to you. Shall we do the next question now? Oh, where's the question? Here it is. So the question says 5 added to thrice a number. 5 added to thrice a number. 5 added to thrice a number is equal to 12. Is equal to 12. Added to twice the number
added to twice the number. What is the number? What is the number? What is the number? अब चिल्ड्रन यहाँ पे मैं ऑप्शंस दूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देने की ज़रूरत है. 49 into 1/7. B option says cube root 343 into 7/7. C option 7, and D option says both B and C. Both B and C. ठीक है, यहाँ पे मुझे ऑप्शन देने की ज़रूरत लगी क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस कुछ डिफरेंट तरीके से हैं, इसलिए हमें डायरेक्ट वैल्यू ना निकाल करके और इस फॉर्म में आंसर्स निकालने पड़ेंगे. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? राइट, चलो करते हैं अपन. लेट्स डू इट. So my answer is watch. 5 added to thrice a number. Let the number be p. ठीक है, तो thrice a number. Let the number be p. ठीक है, p मेरा नंबर है. अब 5 added to thrice a number. Thrice a number म्हणजे 3p में 5 ऐड किया. 5 added to thrice a number is equal to 12 added to, जैसा जैसा बोलता है ना वो जैसे जैसा बोलता है वैसा वैसा लिखने का भाई, कोई मिस्टेक नहीं होगा सही में. सो इक्वल टू 12 एडेड टू ट्वाइस द नंबर. सिंपल मेरा इक्वेशन बन गया है, अभी सॉल्व करने का उसको भाई. सो 3p क्या हो जाएगा? -2p विच इज ऑब्वियसली p12 -5 हो जाएगा. फिर p comes out to be 7. अब p7 आ तो गया, पर अब हमें ऑप्शंस को देखना पड़ेगा. देखो व्हाट इज दिस? रूट 49 म्हणजे 49 का रूट क्या होता है? 7. तो 7 into 1/7 will give me what? 7 into 1/7 will give me 1, but 1 is not the answer. 7 is the answer. So solving this now, B option को देखेंगे अब. क्यूब रूट ऑफ 343. क्यूब रूट ऑफ 343 क्या होता है बच्चों? 7. So अब यहाँ पे क्या मिला? 7 into 7/7. 7/7 is 1. So 7 into 1 gives me 7. मतलब B ऑप्शन तो है. C ऑप्शन 7 yes है ही सही. तो इसका मतलब अब मेरा जो आंसर है, करेक्ट आंसर है वो D होना चाहिए, म्हणजे बोथ B एंड C, राइट. तो इसका मतलब यहाँ पर D ऑप्शन कर. अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन को सॉल्व किया, इंपॉर्टेंट ये था कि मुझे ऑप्शंस क्या दे रखे हैं. अब सही ऑप्शन, अब आपने देखा 7 मैच कर रहा है, खत्म बात, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं. ऐसा नहीं, ऑप्शंस हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शंस लिखे. ठीक है, ऐसा समझ में बात की कहाँ गड़बड़. 7 देखा, फटाफट टिक कर दिया. नो, यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम चिल्ड्रन. So the question now says, in the figure given, what is the perimeter in centimeter of the triangle? What is the perimeter? ये दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग. Let's do some other question. Let's do this question children. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुझे दिख रहा है. चलो, let's do this question. Which is true? Which is true? A option.
the product of numbers p and q, the product of numbers p and q subtracted from 7 is 7 plus pq. B option. Y minus y cube is a monomial, C option. C option says the coefficient of y square in 2x square y plus 7y square is 7, and D option 100z cube is a binomial, चलो भाई बताओ क्या आंसर होंगे इसके। आया चिल्ड्रन? चलो वो बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7। लिख लेते हैं भाई 7 से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है किसको? प्रोडक्ट ऑफ p एंड q को। प्रोडक्ट ऑफ p एंड q को इज 7 प्लस पी क्यू। 7 प्लस पी क्यू का है, 7 माइनस पी क्यू है। एब्सोल्युटली फॉल्स। ये तो मेरा फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। सेकेंड ऑप्शन y माइनस वाई क्यूब इज अ मोनोमियल। कहाँ से? भाई इनके जो लिटरल फैक्टर्स हैं वो अलग अलग हैं, दिख रहे हैं लिटरल फैक्टर। इसका कितना है चिल्ड्रन? y, इसका कितना है? वाई क्यूब। अलग अलग हुए, आप उसको ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बीच में क्या है? एक ऑपरेटर है, तो इसका मतलब ये तो क्या हुआ? बाइनोमियल हुआ। सो दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फॉल्स। नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर in 2x square y plus 7y square is 7। पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है, अब वो y स्क्वायर पूछ रहा है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट। y स्क्वायर यहाँ है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब इससे हमें डील नहीं करना। यहाँ है क्या? हाँ बिल्कुल है, y स्क्वायर है। इसका मतलब उसके साथ क्या है? 7 है बाय डिफॉल्ट। वो कुछ नहीं बोल रहा न्यूमेरिकल ये वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। इसका मतलब न्यूमेरिकल फैक्टर ही लिखना है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ही लिखना है। तो क्या है? इज 7। यस, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। यस, 100z क्यूब इज अ बाइनोमियल। नो डूड, नो, इट इज अ मोनोमियल। इट इज अ मोनोमियल। यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं है हमारे पास, इसलिए ये मोनोमियल है और मोनोमियल ही रहेगा। इट इज नॉट बाइनोमियल, राइट। यहाँ पे अगर एक ऑपरेटर लग के एक और टर्म लग जाती तो भले बाइनोमियल हो जाता, बट दिस इज ऑल्सो फॉल्स। सो ओनली सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ओनली द ट्रू पार्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन चिल्ड्रन यहाँ पर आते हैं जो आपका
ओलंपियाड रहता है, उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने देखे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे चिल्ड्रन। सो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। Please, thank you so much for watching, and yes, please means why I was saying please is that because please use my code AVLife to get 30% of discount. Other than that, bye bye, take care.